दोस्तों, चारा घोटाला का मामला इस बार फिर सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में होने का वजह लालू प्रसाद यादव नहीं, जबकि जो चारा घोटाला मामले में जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की सज़ा सुनाई थी दुमका कोषागार मामले में, उसके जज सीबीआई के स्पेशल जज शिवपाल सिंह हैं, जिन्होंने 59 साल की उम्र में शादी की है और 50 साल की नूतन तिवारी से उन्होंने शादी रचाई है। दोस्तों, मीडिया में और आम लोगों के बीच में ये धारणा फैली हुई है कि चारा घोटाला मामले में लालू यादव सम्मिलित थे या सम्मिलित नहीं थे। आम लोगों के बीच में दो राय है। कुछ एक पक्ष है जो कहता है कि नहीं, लालू यादव चारा घोटाले में सम्मिलित नहीं थे, और एक पक्ष कहता है कि लालू यादव चारा घोटाले में सम्मिलित थे और उन्होंने चारा घोटाला उनके इशारे पे हुआ था। आइए हम लोग जानते हैं ये इस पक्ष के बारे में जो कहता है कि लालू यादव चारा घोटाला मामले में सम्मिलित थे। एक्चुअली चारा घोटाला मामले की शुरुआत जब लालू यादव अपने कैरियर के पीक पे थे तो उनके अपोजिशन विपक्ष के नेता सुशील मोदी ने पीआईएल फाइल कर ये मामला सामने आया था। तब से ये मामला आम जनों के बीच में फैला हुआ है कि लालू यादव ही चारा घोटाले के मेन मास्टरमाइंड थे, जबकि एक पक्ष ये कहता है चारा घोटाला मामले में जो पैसे की निकासी हो रही थी 1970 के दशक से हो रही थी, और जगन्नाथ मिश्रा जब चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय पैसे कोषागार से निकाले गए थे, जबकि चारा घोटाला उस समय से चला आ रहा था जब से लालू यादव राजनीति में अपनी कदम भी नहीं रखे थे, तब से चारा घोटाला का मामला चला आ रहा था। लेकिन आम जनों के बीच में ये धारणा है कि लालू यादव ही चारा घोटाला के मेन मास्टरमाइंड थे और उन्होंने ही सारा घोटाला किया। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि सारा पैसा खा गए, सारा पैसा ये कर दिए, जबकि सच्चाई कुछ और है। लालू यादव का चारा घोटाला मामले में कंस्पिरेसी है या नहीं है, आइए जानते हैं। एक बुक है लालू यादव के बारे में लिखा हुआ है, जिसके राइटर हैं संस्करण ठाकुर, द बिहारी ब्रदर्स। उसमें लालू यादव के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। दरअसल चारा घोटाला जब लालू यादव अपने कैरियर के पीक पे थे 1996 में, जब लालू यादव जनता दल के प्रेसिडेंट थे और बिहार में उन्होंने अपने दम पे इलेक्शन जीता था और मेजोरिटी के रूप में सरकार बनाए थे, और मुख्यमंत्री जब बने थे तो सिर्फ अपने दम पे जब मुख्यमंत्री बने थे और वो जनता दल के प्रेसिडेंट चुने गए थे, उसके बाद उनके पार्टी के लोगों के बीच में ही पार्टी के लोगों ने ही उनके खिलाफ साजिश शुरू कर दी थी, जिसमें एचडी देवगौड़ा थे, बहुत लोग शामिल थे। एचडी देवगौड़ा थे और भी बहुत लोग थे, और सुशील मोदी जो विपक्ष के थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल फाइल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई के जांच का आदेश दिया था और सीबीआई ने अपना जांच शुरू किया था। सीबीआई की जांच के सीबीआई के उस समय के जो चेयरमैन थे यूएन विश्वास, वो भी बैकवर्ड कैटेगरी से आते थे और लालू यादव भी बैकवर्ड थे। तो एक इनफॉर्मल मीटिंग में लालू यादव ने यूएन विश्वास से कहा था कि आप भी बैकवर्ड हैं और हम भी बैकवर्ड हैं, और मेरे खिलाफ जो राइट विंग के लोग हैं वो साजिश रच रहे हैं, इस साजिश में तुम उनका साथ नहीं दो। यूएन विश्वास को लालू यादव ने ये कहा था, लेकिन यूएन विश्वास भी आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने जांच पूरी पारदर्शिता तरीके से शुरू की थी। बाद में जब एचडी देवगौड़ा 1996 में जब प्रधानमंत्री बने, जबकि उस समय लालू यादव भी अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते थे, जब प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा बने तो उन्होंने ही जांच शुरू करवाई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद सीबीआई में यूएन विश्वास चेंज हो गए और उनके जगह पे जोगेंद्र सिंह को, जो कि कर्नाटक कैडर के और देवगौड़ा के बहुत खास ऑफिसर थे, उनको नियुक्त किया गया सीबीआई में, और उन्होंने अब जांच शुरू की। लेकिन कुछ ही दिनों बाद देवगौड़ा की सरकार चली गई। देवगौड़ा की सरकार जाने के बाद प्रधानमंत्री का पोस्ट वैकेंट हो गया और प्रधानमंत्री की पोस्ट की दावेदारी के लिए फिर से लालू यादव अपने आप को आगे कर रहे थे और इनका नाम आगे इनके समर्थकों द्वारा किया जा रहा था। लेकिन यूपी से भी एक और यादव, मुलायम सिंह यादव का भी नाम आगे आ रहा था। तो जनता दल में इन दोनों नेताओं के बीच के टसल को खत्म करने के लिए एक मध्यम मार्ग चुना गया और उस मार्ग के थ्रू आईके गुजराल को बुलाया गया और उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। आईके गुजराल को प्रधानमंत्री बनाने वाले लालू यादव ही थे, जो कि उनको आईके गुजराल जब सो कर उठे थे तो लालू यादव ने फ़ोन करके कहा था
कि गाड़ी भेज रहे हैं, आ जाइए आपको प्रधानमंत्री बनाना है। तो फिर आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। दोस्तों, चारा घोटाला मामले में आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताएं। हमने तो बता दिया, एक तथ्य ये कहता है कि चारा घोटाला जो है 1970 के दशक से चला आ रहा था, लेकिन जब लालू यादव अपने पीक, राजनीति के पीक पे थे, तो इनको डाउन करने के लिए इनके विपक्षी द्वारा ये साजिश रचा गया था, जिसमें लालू यादव को फंसाया गया था। बिहार में जितने भी नेता बने थे, इनमें कोई नेता चारा घोटाले में शामिल नहीं हुए, क्योंकि कोई उस लेवल तक राइज ही नहीं कर पाए थे जो बिहार के नेता प्रधानमंत्री पोस्ट की दावेदारी कर सके। और लालू यादव उस लेवल तक गए थे, उतना डायनेमिक थे। इंडिया टुडे का पोस्ट उस समय का लिखता है कि लालू यादव एक डायनेमिक लीडर है, और में भी जनता दल को एक बहुत अच्छा कैंडिडेट मिला है प्राइम मिनिस्टर के लिए। लालू यादव के ऊपर जब एक सीरीज लाया जाएगा, उस समय इसके बारे में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम लोग आगे इस पे काम कर सकें और इस चैनल को आगे कर सकें। और जो समाज में बहुत सारी आम जनों के बीच में जो अवधारणाएं हैं गलत तरीके से फैली हुई हैं, चाहे वो लालू यादव के खिलाफ हो, चाहे सुशील मोदी के खिलाफ हो, हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से सबको बताने का काम करेंगे एक्चुअल में हुआ क्या था मैटर और क्या नहीं हुआ था। चारा घोटाला के बारे में ये हमारा संक्षिप्त परिचय आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही खबरों से आपको अवगत करा सकें। और समाज में जो गलत प्रोपेगेंडा फैला हुआ है, चाहे वो लालू यादव के खिलाफ हो या सुशील मोदी के खिलाफ हो, सबके बारे में हमारी टीम ट्रांसपेरेंट रूप से इस चैनल पे लाएगी। और इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें ये मोटिवेशन आता है कि हम आगे काम कर सकें और आगे इस चैनल को और आगे बढ़ा सकें। आजकल की जो यूट्यूब की मीडिया है, खास करके यूट्यूब की मीडिया चिल्लाने से हो रही है, लेकिन हम चिल्लाने में विश्वास नहीं रखते हैं। चिल्लाकर क्या होगा, चिल्लाकर तेज आवाज़ में बोल लीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो चिल्लाकर बोलते हैं, जाकर झगड़ा करते हैं, ये करते हैं। वैसे पत्रकारिता नहीं की जाती है, चिल्लाकर पत्रकारिता नहीं करते हैं। चिल्लाने से क्या होगा, आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए, चिल्लाने से क्या होगा? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जबकि उसमें कुछ कंटेंट रहना चाहिए, आपको कुछ पता चले, आपको इन्फॉर्मेशन पता चले कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैटर क्या है। अब कहीं कोई जाके चिल्ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लोग फैन फॉलोइंग बनते जा रहे हैं चिल्लाने से, ये सही नहीं है। और आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो समाज में गलत चीज़ फैले हुए हैं, गलत धारणाएं फैली हुई हैं, उसको हम लोग दूर कर सकें, एक ट्रांसपेरेंट समाज का निर्माण करने में अपना योगदान कर सकें।